सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूब के टॉप 10 क्रिएटर्स इन इंडिया के बारे में। यूट्यूब इंडिया खुद ये लिस्ट निकाले बता दूं। सबसे पहले वो लिस्ट देते हैं क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड किया 2025 में इन इंडिया। नंबर 1 पर स्क्विड गेम, इसके बाद सैयारा, इसके बाद कूली, इसके बाद कुंभ मेला, इसके बाद IPL 2025, सनम तेरी कसम, ये क्या है पता नहीं, टुंग 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 सहूर, इसके बाद लबूबू, एशिया कप एंड के पॉप डीमन हंटर्स। टॉप क्रिएटर्स इंडिया में रहे मिस्टर बीस्ट, इसके बाद सेजल गाबा, इसके बाद पता नहीं ये कोरियन है कौन, इसके बाद केशव सासी व्लॉग्स, 13 त्रिगुण, सिर्फ श्रेयांश, जिदान शहीद अली, KL ब्रो, बीजू ऋत्विक, टेक मास्टर शॉर्ट्स, राज समानी। भाई इनमें से मैं सिर्फ 3 जन को जानता हूँ। भाई इस लिस्ट में केशव शशि व्लॉग्स है एंड सौरभ जोशी नहीं है। कमाल है भाई। बाकी जो बड़े क्रिएटर्स है आशीष, कैरी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, उनका तो समझ आता है वो लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल वो रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे। इसके बाद टॉप सॉन्ग्स क्या रहा इंडिया में। नंबर 1 पर सैयारा, इसके बाद रानू बम्बई की रानू, सेकी, रांझन, तेरा राम झोल बोलेगी। टॉप सॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स क्या रहा, मतलब लोगों ने शॉर्ट्स में कौन से गाने सबसे ज्यादा यूज किए। लिस्ट आप देख सकते हो ना स्क्रीन पर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या पापाराजी को कॉल आउट किए उनकी गर्लफ्रेंड का इनअप्रोप्रिएट फोटो कैप्चर करने को लेकर। हेलो मैम, हाउ आर यू? मीका जी कैसे हो? मीका हार्दिक पे कैसे? वो लिखे मैं समझ सकता हूँ पब्लिक लाइफ में रहने का मतलब अटेंशन और स्क्रूटिनी तो आती ही है, ये मेरा पार्ट है लाइफ का जो मैंने खुद चूज की है। बट आज जो हुआ वो एक लाइन क्रॉस कर गया। माहिका ऐसे ही बैंड्रा की एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और पापाराजी ने डिसाइड किया कि वो ऐसे एंगल से कैप्चर करेगा जो कोई भी वुमन डिजर्व नहीं करती टू बी फोटोग्राफ्ड फ्रॉम। एक प्राइवेट मोमेंट को चीप सेंसेशनलिज्म बना दिया गया। ये किसी हेडलाइन का इशू नहीं है और ना ही किसने फोटो ली, ये बेसिक रिस्पेक्ट की बात है। वुमेन डिजर्व डिग्निटी। हर इंसान की बाउंड्रीज होती है। मीडिया के ब्रदर्स जो इतनी मेहनत करते हैं डेली, मैं आपकी हसल का रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं हमेशा कोऑपरेट भी करता हूँ। बट एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा माइंडफुल रहो। हर चीज कैप्चर करने लायक नहीं होती, हर एंगल लेना जरूरी नहीं होता। लेट्स कीप सम ह्यूमैनिटी इन दिस गेम। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के शादी का काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आपको पता होगा जो डांस किए थे वो तो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ऑल्सो अवंतिका डांस करते वक्त गिर गई थी एंड बाद में जो वो कही थी सौरभ जोशी को कि ऐसा ऐसा मैं गिर गई, थोड़ा चोट भी लग गया, तो सौरभ जोशी का कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। वो तुरंत से बोलते हैं कि गाइस डेकोरेशन देख लो कितना बढ़िया है। एंड और भी काफी सारे ऐसे वीडियोस वायरल जा रहे हैं। तो ये सबके ऊपर रिएक्ट करते हुए सौरभ जोशी एक रील पोस्ट करते हैं जहां बेसिकली वो इन्हीं वायरल वीडियोस को रिक्रिएट करते हैं ना अवंतिका के साथ। आप देखिए। गाइस हम दुबई आए थे और यहाँ पे देखो मेरे को इतनी प्यारी डेकोरेशन दिखी, सनफ्लावर वाली, और इसको देख के पता क्या याद आ रहा है मुझे, अभी दिखाता हूँ। कुछ भी कहो, डेकोरेशन तो बढ़िया है, कुछ भी कहो, है ना। लक्ष्य चौधरी उसी रील के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं हाँ भाई को पता है कैसे सारे रोस्ट्स को टैकल करना है। और जो ध्रुव राठी भी कमेंट करते हैं वो लिखे मेन बात यह है कि तुम डांस करते हुए एंजॉय करो, बाकी लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और अभी वायरल जा रहा है ना रिसेंट का, आप देखिए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक। वो कह रही है मेरे पास आके बैठ जाओ, बोलते मम्मी बैठी, वो कह रही है मैं शिफ्ट करा लूंगी। खाना देखो। और जो सौरभ जोशी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट पर, इससे रिलेटेड एक ट्विटर यूजर लिखते हैं एक फेमस यूट्यूबर ने अपना वेडिंग पब्लिक कर दिया एंड पूरे इंटरनेट को कंटेंट मिल गया। लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनके कल्चर को मॉक कर रहे हैं, उसके पार्टनर के पास्ट को खोद कर निकाल रहे हैं और भी काफी कुछ। अगर तुम एक पब्लिक फिगर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ मोमेंट्स फैमिली एंड क्लोज वंस के लिए होता है, नॉट फॉर सोशल मीडिया। इवन अपनी फेम की पीक पर एक फॉर्मर इंडिया कैप्टन ने मीडिया को अपनी शादी की एक भी हिंट नहीं मिलने दी। प्राइवेट मोमेंट्स को इसी तरह हैंडल किया जाना चाहिए। इसी ट्वीट को
बता दूं वेस्ट बंगाल के टॉप यूट्यूबर बॉन्ग गाय भी शेयर किए थे अपने इंस्टाग्राम पर। ऑल्सो सौरव जोशी की जो बुआ की लड़की है हर्षिता जोशी, जो कि व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती है अपने चैनल पर, वो रिसेंटली एक वीडियो में बताई कि उनको सौरव जोशी के शादी का कोई भी वीडियो लेना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको रोका वीडियो रिकॉर्ड करने से। ऑल्सो वो बताती है ना कि एक वीडियो वो रिकॉर्ड करके पोस्ट की थी, लेकिन बाद में वो डिलीट कर दी। अब क्यों डिलीट की, शायद से बोला गया या फिर क्या पता नहीं। वो क्या कही मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग सोचोगे ना मतलब कि कोई भी वीडियो नहीं आया, व्लॉग नहीं आया शादी का, आप लोग उसी का वेट कर रहे थे, मुझे पता है। और जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना, और मैंने बनाया जबरदस्ती, और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो मैंने कहा क्या ही दिखाया, मतलब मुझे अलाउ है ही नहीं ना, हल्दी कुछ कोई भी फंक्शन मुझे नहीं दिखाना है। और रिसेप्शन में वही रिसेप्शन की बहुत ज्यादा वायरल हो गई ना, उसी दिन वायरल हो गई थी जिस दिन रिसेप्शन हुआ, तो उसकी दूसरे दिन ही बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो गई थी और ये और वो। तो अगर अब मैं रिसेप्शन की भी डालूंगी तो रिसेप्शन की तो मुझे बनानी ही नहीं दी थी, वहाँ पे बॉडीगार्ड्स ने कह दिया था कि नहीं अलाउ ही नहीं है वीडियो बनाना आपको। पर ठीक है कोई बात नहीं, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई और डाले उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को, तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। आई विश भैया और भाभी हमेशा खुश रहे, हमेशा साथ रहे हैं बस। और शायद ही व्लॉग अब मैं डालूं क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस फील्ड में अब काम करने का। वाज लाइक हो गया मेरा, तो बस यही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है आर्यन खान के बारे में। तो आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो सलमान खान बोलते हैं व्हाट पार्टी बुलशिट पार्टी, वो सलमान खान ने नहीं बोला था, आर्यन खान ने बोला था। पहले मैं दिखा देता हूँ ना क्लिप, आप देखिए। बुलशिट पार्टी। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान नहीं बोला, लेकिन नहीं, आर्यन खान वो बोले, वो खुद इसको रिवील किए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू के बारे में। तो इनको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। क्यों? रिसेंटली वो कह रही थी कि कांग्रेस में वही चीफ मिनिस्टर बनता है जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है। जब तक मेरे हस्बैंड नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर फेस नहीं बनाया जाता, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रिटर्न नहीं होंगे। हम वैसे भी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और भी काफी कुछ वो कही, लेकिन जिसके लिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया वो ये था कि कांग्रेस पार्टी में अगर आप 500 करोड़ रुपए दोगे तभी आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, वरना नहीं। काफी सीरियस एलिगेशन वो लगाई ना, तो इस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और पॉलिटिक्स का बात हो रहा तो बात कर रहे थे बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी के बारे में। ये एक्टर प्लस सिंगर भी है, आप सबको पता होगा। तो रिसेंटली ये कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। यूएस डॉलर रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया में 90 रुपीज प्लस हो गया था, अभी भी ऑलमोस्ट 90 रुपीज ही है पर यूएस डॉलर। इसको लेकर रिसेंटली मनोज तिवारी कहते हैं हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपये से खरीदारी करते हैं, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसका एक जन रिप्लाई करते हैं कि बहुत सारा सामान इंडिया इंपोर्ट करते हैं बाहर से। काफी लंबा लिस्ट वो दिया है ना कि इंडिया क्या क्या बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लास्ट में वो लिखते हैं आई थिंक जितने भी आइटम्स मैंने मेंशन किया है वो सबका पेमेंट डॉलर से ही होता है, इसलिए हमें डॉलर चाहिए। अगर डॉलर का प्राइस इंडिया में बढ़ता रहेगा तो जो सामान हम इंपोर्ट करेंगे वो महंगा होगा। इट्स अ सिंपल मैथ। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और पॉलिटिशियंस की बात हो रहा तो बात कर लेते हैं वोटर्स के बारे में। वोटर्स वोट करते हैं तभी पॉलिटिशियंस बनते हैं, एमपी एमएलए है ना। तो एक स्ट्रीट इंटरव्यू का वीडियो वायरल जा रहा है जिसको कुछ लोग एग्री कर रहे हैं एंड काफी सारे लोग एग्री नहीं कर रहे। मैं दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। अगर देश को बचाना है तो सीधा से एक कानून लाना पड़ेगा, ओनली टैक्स पेयर कैन वोट, ओनली टैक्स पेयर। उसके पैसे से ही सब कुछ होता है, टैक्स के पैसे से सारा देश चलता है। अनपढ़ आदमी के पैसे से कुछ नहीं होता। ना अनपढ़ को वोट का अधिकार होना चाहिए, ना जो टैक्स दे रहा है उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। जो टैक्स दे रहा है उसको ही वोट का अधिकार होना चाहिए। एक बार ये रूल करके इलेक्शन करवा दिया जाए, फिर पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कौन आएगा। अब उनकी बात है, वो कुछ लोग एग्री करते हुए कमेंट्स कर रहे, बट काफी सारे लोग एग्री नहीं कर रहे। जैसे एक जन लिखते हैं सारे लोग कहीं ना कहीं जीएसटी पे करते ही है, तो ये बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। एक और यूजर लिखते हैं व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक और यूजर लिखते हैं ये फेयर आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट लोगों को भी टैक्स पेयर्स का फ्रस्ट्रेशन समझना चाहिए, क्योंकि आजकल की गवर्नमेंट्स इलेक्शंस के टाइम पे सिर्फ फ्री बीज पर ही रिलाई कर रही है। एक और यूजर लिखते हैं देखो आइडिया बुरा नहीं है, आपकी सोच अच्छी है सर, बट कुछ लिमिटेशंस है। नंबर 1 हाउस वाइफ या डिपेंडेंट्स जो अर्न नहीं करते वो वोट नहीं कर पाएंगे, ऐसा हुआ तो। नंबर 2 टैक्सेस का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है। एक इंसान ऑलमोस्ट हर चीज खरीदते टाइम टैक्सेस पे करता ही है, तो टेक्निकली इट्स टेकिंग देयर राइट्स अवे। यस, बट इस थॉट पे ज्यादा फोकस करके कुछ बीच का रास्ता निकले तो मे बी वो इम्प्लीमेंट करने लायक आइडिया बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। वही इंडियंस का सिविक सेंस वाला बात आ जाता है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। जाना लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे हैं कैसे? कि आप लोग रोड पर खाना बना रहे हो, ध्यान भटक जाएगा। हमें भी पता है कि रोड पे नहीं बनाना चाहिए। देख सकते हैं जो पूरा रेस्ट एरिया है, जहाँ पे रेस्ट एरिया देखा, रोड पूरा रोड उधर है।
देख सकते हो ये जगह रेस्ट की एरिया, यहाँ पे रुकने की और खाना बनाने की यही है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए द नालंदा इंडेक्स लिखते हैं, सिविक सेंस एक रेयर लग्जरी है इंडिया में जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सीन का ही एग्जांपल ले लो, एक फैमिली रास्ते में ही खाना बनाने लग गए, टर्निंग द एरिया मेसी। टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, धुरंधर मूवी के बारे में। तो बलोचिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव धुरंधर मूवी देखकर डिसअपॉइंटेड हो गए। बलोचिस्तान आपको पता होगा पाकिस्तान में। जो बलोचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है वो काफी लंबा एक ट्वीट किया है ना, मैं एकदम शॉर्ट में समराइज करके बता देता हूँ वो क्या कहे। वो कहते हैं धुरंधर मूवी देखकर बलोचिस्तान के पेट्रियाटिक लोग डिसअपॉइंटेड है। फिल्म ने बलोचिस्तान इंडिया के असली दोस्ती वाले रिलेशन को गलत तरीके से दिखाया और पूरा फोकस गैंगस्टर्स पर रख दिया, जबकि बलोचिस्तान के लोगों का असल कॉज बिल्कुल अलग है। बलोचिस्तान किसी गैंगस्टर से रिप्रेजेंट नहीं होते और हमने कभी 26/11 जैसे एक्ट को सेलिब्रेट नहीं किया। हम खुद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं होते, ना ही हम अल्लाह अकबर जैसे स्लोगन्स यूज करते हैं और ना ही कभी ISI के साथ मिलकर इंडिया को हार्म किया। फिल्म में गलत दिखाया गया है कि बलोच फाइटर्स ने अपने वेपन्स एंटी इंडिया लोगों को बेच दिया। हकीकत यह है कि हमेशा हम वेपन्स की शॉर्टेज से लड़ रहे हैं। अगर रिसोर्सेस होते तो हम पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन फोर्सेस को कब का हरा चुके होते। अगर बलोच गैंगस्टर्स के पास इतना पैसा होता कि फेक करेंसी छाप सके तो बलोचिस्तान आज गरीबी से नहीं लड़ रहा होता। फेक करेंसी और वेपन स्मगलिंग ये सब ISI का काम है। मूवी में जो SP चौधरी असलाम का डायलॉग है, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, बलोच पे नहीं, ये टोटली अगेंस्ट है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एंड कल्चर के। बलोच कल्चर का असल रूल है एक ग्लास पानी की कीमत 100 साल वफा। हम दोस्तों को कभी बिट्रे नहीं करते। मूवी क्लियरली पुअरली रिसर्च थी, न बलोच हिस्ट्री, न फ्रीडम मूवमेंट, न कल्चर को सही तरह समझा गया। इसलिए हमें एक नई फिल्म बनानी होगी जिसमें हम बलोच और इंडिया के बीच की असली दोस्ती, लॉयल्टी, हिस्टोरिक बॉन्ड्स और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जॉइंट फाइट को सच्चाई के साथ दिखाए। और तो धुरंधर मूवी का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जो कि है पाकिस्तान से। शादी का वीडियो है ये, यहाँ जो डांस चल रहा है ये धुरंधर मूवी के गाने में चल रहा है। सीरियसली भाई, पाकिस्तान के अगेंस्ट में है धुरंधर मूवी और उसी मूवी के गाने में ये डांस कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है राज समानी के बारे में। तो राज समानी एक पेड पॉडकास्ट एंड एक रील के लिए कितना चार्ज करते हैं, इससे रिलेटेड सार्थक एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, वो किसी का नाम नहीं लिए, मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। एक यूट्यूबर है जिसके कुछ 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। मैंने उनसे पूछा कि सर एक पॉडकास्ट का आप कितना चार्ज करते हो? ही सेड 20 lakhs फॉर वन पॉडकास्ट। मैंने पूछा सर एक ब्रांड डील का कितना चार्ज करते हो? उन्होंने कहा 5 to 7 lakhs फॉर वन रील। मैंने कहा एक यूट्यूब इंटीग्रेशन का कितना चार्ज करते हो? उन्होंने कहा कि ऑन एंड ऑल 5 से 6 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पे वो वीडियो है। तो ना किसी ने उनको रिप्लाई किया कहते हुए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर रिवील नहीं करता कि वो कितना चार्ज करते हैं। वो रिवील करते भी है तो सिर्फ ब्रांड को करते हैं या फिर कोई उनका बहुत करीब है उनको करते हैं। तो क्या तुमने ये जो डेटा उठाया कि ये इतना चार्ज करते हैं, ये इंटरनेट के एक रैंडम वेबसाइट से उठाया या फिर तुम एक्चुअली मिले हो राज समानी से, जिस पर जिसने वीडियो पोस्ट किया था सार्थक? वो कहते हैं मैंने उसके टीम के साथ बात किया था फॉर ए कोलैब। एक और यूजर कमेंट करते हैं राज समानी, जिसका सार्थक रिप्लाई करते हैं यस। मतलब वीडियो में तो वो पॉडकास्टर का नाम नहीं लिए थे। तो लोग पूछ रहे हैं ना कि उनको क्या तुम राज समानी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहे हाँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आईफोन यूजर्स के बारे में। क्या आप आईफोन यूजर हो एंड गूगल क्रोम यूज करते हो? तो बता दूं एप्पल ने वार्निंग दिया है अगर तो आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हो। वो कहे कि गूगल क्रोम यूज मत करो, एप्पल का जो सफारी ब्राउजर है वो यूज करो। एप्पल कहते हैं जो क्रोम है वो आपको फिंगरप्रिंटिंग से प्रोटेक्ट नहीं करता। फिंगरप्रिंटिंग जो कि एक न्यू मेथड वेबसाइट है जिसको यूज किया जाता है टू ट्रैक पीपल। फिंगरप्रिंटिंग आपके फोन से डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है एंड कंबाइन करता है टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी। बेसिकली इससे होगा क्या, आपका इंटरेस्ट, बिहेवियर, स्पेंडिंग पैटर्न ये सब ट्रैक होगा। आपके मर्जी के बिना डेटा कलेक्ट हो रहा होता है ना, वो भी बिना परमिशन के। इसलिए अगर तो आपको इससे बचना है एंड आप आईफोन यूजर हो तो क्रोम यूज मत करो, सफारी यूज करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंडियन बंदे के बारे में जो इलीगली पाकिस्तान एंटर करने का कोशिश किया था बट अरेस्ट हो गया। क्यों एंटर करने का कोशिश कर रहा था ये इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जो बंदा है उसका नाम है प्रशांत वेदम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, बट उसको राजस्थान बीकानेर के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में अरेस्ट कर लिया गया। वो पाकिस्तान एंटर करने के ताल में था क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पाकिस्तान रावलपिंडी की है। वो क्लेम करता है ना कि वो प्रविता जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे मिला था सोशल मीडिया में 10 साल पहले एंड सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। बता दो जो प्रशांत है वो पहले भी पाकिस्तान एंटर कर चुका था इलीगली एंड पाकिस्तान में उसको अरेस्ट कर लिया गया था। यस, अप्रैल 2017 में वो अरेस्ट हुआ था पाकिस्तान में। वो जेल में था 3-4 साल। 2021 में जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज है वो प्रशांत को इंडियन अथॉरिटीज को सौंप दिए थे। इसके बाद वो फिर से वही करने की कोशिश कर रहा था, इलीगली एंटर, पर इस बार वो अरेस्ट पाकिस्तान में नहीं इंडिया में हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि स्टारलिंक के बारे में। इलॉन मस्क का कंपनी है ये इंटरनेट का, सैटेलाइट
सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलता है। ये बता दूं, अभी तक इंडिया में नहीं है, बाहर देशों में है ना, कई सारे देशों में। बट रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि स्टारलिंक का इंडिया प्राइस उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ऑल्सो वो प्री ऑर्डर भी लेना चालू कर दी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टारलिंक सेटअप करने के लिए आपको देना पड़ेगा 34,000 रुपीज एंड पर मंथ आपका बिल आएगा 8,600 रुपीज। वेल, इस रिपोर्ट को स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट रिजेक्ट की। वो कही स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुआ है। ऑल्सो सर्विस प्राइसिंग फॉर कस्टमर्स इन इंडिया वो भी अनाउंस नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, हम इंडियन कस्टमर से ऑर्डर्स भी अभी नहीं ले रहे हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन ग्लिच हो गया था जिस वजह से हमारा डमी टेस्ट डेटा विजिबल हो गया। हमने तुरंत से उस ग्लिच को फिर फिक्स भी कर दिया। फिर वो और भी एक दो चीजें लिखी है ना, आप पढ़ सकते हो। तो उसके नीचे एक जन रिप्लाई करते कहते हुए, लगता है ये एक बहुत क्लेवर मार्केटिंग था। प्राइस पहले टेस्ट किया, पब्लिक का रिएक्शन मिला और फीडबैक पॉजिटिव होता तो यही करते, क्योंकि अब फीडबैक नेगेटिव है इसलिए ब्लेम डालो टेक पर एंड रीप्राइस। स्ट्रेटेजी एज ओल्ड एज टाइम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि आगरा के एक टीचर के बारे में जो कार से घूमते हैं हेलमेट पहन के। क्यों, इसका रीजन वो बताए ना, आप देखिए। भैया हेलमेट लगा क्यों चल रहे हैं आप गाड़ी में? भैया अभी 26 तारीख को मेरा एक चालान कटा था, जो कि मैं कार के अंदर बैठे हुए का हेलमेट का चालान है। अच्छा जी, हालांकि मैं सीट बेल्ट भी लगाता हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलशन केन, अध्यापक आदमी हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं भैया यहीं जयपुर सिरकी मंडी के पास स्कूल है मेरा विद्यालय। अध्यापक आदमी हूँ मैं और कानून पे बहुत आस्था रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो है चालान कटा है तो अब जो है गाड़ी में हेलमेट लगा के चलना किस चीज का कटा है आपका? 1100 रुपए का। नहीं, किस चीज का कटा है चालान आपका? हेलमेट का, कार के अंदर का। अच्छा, कार के अंदर हेलमेट नहीं लगाया आपने? जी जी जी, इसलिए आप हमें हेलमेट लगा के चल रहे हैं। जी, क्या करा जाए? प्रशासन को क्या आप अपील करना चाहते हैं? प्रशासन अपनी जगह पे सही है बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं। तो हेलमेट लगा के चलेंगे अब आप? बिल्कुल चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? जो चालान कटा है मेरा, प्रशासन ने काटा है, अब प्रशासन के मैं समर्थक हूँ। अपील कुछ करना चाहेंगे प्रशासन को? अपील तो बस ये है कि आम नागरिक जो है उसकी तरफ भी थोड़ा सा देखा जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि डोमिनोज के एक आउटलेट का वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। एक आदमी 2 गरीब बच्चों को लेके जाते डोमिनोज उन्हें खिलाने, बट वहाँ का मैनेजर उन गरीब बच्चों को बैठने नहीं देता। मैं दिखा देता हूँ ना, आप देखिए। आज हम जाने वाले हैं डोमिनोज पिज्जा और 2 लड़कों को लेकर। क्या वो इनके कपड़े देखकर जज करेंगे या फिर उनको पिज्जा इजीली मिल जाएगा? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप इन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है? अगर बैठ गया तो आसपास वो मैनेजर बोल रहे हैं कि ये बच्चे अलाउ नहीं है यहाँ पे ना, इनको आने नहीं देते। सर आओ ना प्लीज, आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है ना। आप थप्पड़ मारने तो नहीं आ रहे मेरे को? वाई वीडियो की बात आप मेरे को पॉलिसी में दिखा दो कि वीडियो ऑफ करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आप ये कैसे बोल रहे कि यहाँ बैठ नहीं सकते हैं? आप बताओ मुझे। सर क्यों बंद करूं मैं? आप मुझे थप्पड़ मारे ना, आप अगर राइट रखते हैं करिए। आप जिस तरीके आप मुझे आर्ग्यूमेंट में बोल रहे थे, आप बोल रहे थे हेड से बात करो। स्टोर इंचार्ज से बात करने। सर मुझे एक चीज बताओ, स्टोर इंचार्ज से आप मुझे सिर्फ नॉर्मल चीज बताओ। अगर मैं इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सर इनसे कितने भाई कितने किला है? तो मैं ऐसे भेजा नहीं मिलते भाई। नहीं, आप उनकी साइड मत छोड़ो। कितने किला है? कितने किला है? कभी तो मिलाई नहीं हमको एक में। आप मुझे सर मैं आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैं नहीं दे रहा, आप इनको ऑनलाइन तो नहीं करते सर, हम ऑर्डर सर वी आर कस्टमर्स, हम कस्टमर्स हैं। आपने किया है, आपने अभी क्या बोला मेरे को? इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक जन लिखते हैं, भारत में डोमिनोज की दादागिरी। डोमिनोज मैनेजर का वीडियो वायरल। गरीब बच्चों का कपड़ों के आधार पर अपमान, लोगों में भारी गुस्सा। सभी का कहना, बच्चों को कपड़ों से नहीं इंसानियत से परखा जाता है। सोशल मीडिया पर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। ये काफी सारे लोग डोमिनोज को टैग करके वो मैनेजर के अगेंस्ट में एक्शन लेने का डिमांड कर रहे हैं ना, कि उसको निकालो काम से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमेन चोर के बारे में, जो आदमी निकला। यस, दिल्ली के मोहन गार्डन में रात में जब घर पे कोई नहीं था, एक आदमी यानी एक वुमेन एंटर करते हैं मास्क पहन के एंड फिर सामान वगैरह चोरी करके भाग जाते हैं ना। पुलिस फिर इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने लगे एंड उनके ही एक लोकल इन्फॉर्मर ने वो 2 चोरों के बारे में बताया। इतना ही नहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे ना आसपास के एरिया में। इसके बाद उन्हें क्या, पुलिस को कहीं से टिप मिल गया कि जो चोर है वो आ रहा है करके एंड वो फिर उसको अरेस्ट करने का जाल बिछाते हैं एंड फिर वो चोर को अरेस्ट कर लेते हैं, एक चोर। फिर वो रिवील करता है कि उसके साथ जो चोर गई थी वो कोई औरत नहीं थी, आदमी था, सुमित। शायद से बाल वाल लगा के गया था ताकि ना फंसे। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।